तो आप देखेंगे तो 1990 में लालू ने चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ लिया और उन्होंने गांधी मैदान, जो पटना का सबसे बड़ा मैदान है, इट्स एन आइकनिक मैदान। गांधी मैदान इसलिए भी आइकनिक है कि जेपी के आंदोलन की शुरुआत हुई थी वहाँ से, जयप्रकाश नारायण की 1975 की जो आंदोलन थी, और बहुत कुछ देखा है उस मैदान ने, आज़ादी की लड़ाई से लेकर हर कुछ। पटना के सेंटर में उस मैदान में उसी जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा के नीचे लालू ने ओथ लिया और कहा था, एंड आई कोट दिस इन माय बुक, कि अब कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, अब कोई बेईमानी नहीं होगा, अब हमें असल लोकतंत्र बनाना है, लोगों का लोकतंत्र बनाना है। और ऐसा लगा कि वो हीरो आ गया है जिसकी बिहार को ज़रूरत थी, और अब ये सब कुछ बदल के रख देगा। यही वो हीरो है जो हमारा, जैसे हम नायक मूवी में हम देखते हैं, ये हमारा अनिल कपूर है। अब तो कुछ कोई बड़ा भ्रष्टाचारी नहीं बचने वाला, सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। प्लस वो खुद यादव समाज से आते थे, जो एक ओबीसी बैकवर्ड कास्ट है, तो उनको भी बहुत लगा कि जो बैकवर्ड कास्ट हैं, दलित हैं, उनको अपना हक मिलेगा। जो पिछड़ी जाति अभी तक सरकार में नहीं थी, उनको उनकी हिस्सेदारी नहीं मिलती, तो उनको अपना हक मिलेगा। लेकिन जो अगले 15 सालों में हुआ वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट हुआ। वो नाइटमेयर था, एंड ना सिर्फ अगड़ी जातियों के लिए बल्कि पिछड़ी जातियों के लिए भी, दलितों के लिए, पूरे स्टेट के लिए। इट वॉज नॉट अबाउट वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, पूरा स्टेट ही एक जनरेशन पीछे चला गया। और इसलिए मैंने बुक को टर्म किया है एज ब्रोकन प्रोमिसेस। कि उस टाइम पे जो प्रॉमिस किया गया था, जो लग रहा था कुछ भी इसमें से सही नहीं हुआ। नहीं, और बीच में भी आप देखेंगे तो जो भी नैरेटिव्स थे लालू जी के, सामाजिक न्याय का, सामाजिक क्रांति का, सम्मान दिलाने का, वो उसमें से कुछ भी सच्चा नहीं हुआ। वो सब धरी की धरी रह गई, वो सिर्फ बातें थी, वो सिर्फ और धीरे धीरे जब तक सबको समझ में आया कि लालू जो बोलते हैं और जो करते हैं उसमें कोई कनेक्शन नहीं होता, वो दिल से नहीं आ रहा, इट इज जस्ट अनदर प्ले, राइट? पीपल स्टार्टेड टेकिंग हिम मच लेस सीरियसली लेटर। तब तक बिहार हैड पेड द प्राइस। तो फिर इतनी टर्म्स वो जीते कैसे? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड दैट्स व्हाई व्हाट आई से इज द, ये किताब उसी के बारे में है कि आपको वो ये समझ में, अपने फ्यूचर जनरेशन्स को, हमने तो देखा है शायद उस जनरेशन को तो पता है, फ्यूचर जनरेशन को समझ में आए कि एक गलत वोट या गलत आदमी को चुनने से कितना बुरा हो सकता है। ये किताब उसी के बारे में। बताओ। तो इलेक्शंस जीतने के लिए आपको वोट बैंक चाहिए। लालू जी जब नए नए चुनकर आए, और मैंने किताब में लिखी है, तो शुरू में उनके बहुत अच्छे कुछ इनिशिएटिव्स थे। तो चूंकि वो एक बहुत ही मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आते थे, तो जहाँ पे वो रहते थे, एक वेटरनरी कॉलेज के सिंपल से क्वार्टर्स में, वहीं से वो चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस आने जाने लगे। लोगों को बहुत पसंद आया। वो सड़क पर खड़े हो जाते और ट्रैफिक को ये करने लगते हैं। कहीं भी जा रहे हैं और रास्ते में रुक गए और पेड़ के नीचे अपनी सभा लगा दी और पंचायत लगा दी, वहीं पे लोगों की समस्याएं सुनने लगे। वो पटना के किसी दलित वाले बस्ती में चले गए, पानी का टैंक लेके बच्चों को नहलाने लगे। तो बहुत अच्छे शुरू में इनिशिएटिव्स थे और सबको लगे कि ये वो बंदा है, जैसे मैंने कहा ना, नायक के एकदम एक एक सीन आपको उसमें दिख जाएगा। दिस इज राइज ऑफ अ स्टार। राइज ऑफ अ स्टार, एग्जैक्टली, दैट्स द चैप्टर। बट व्हाट लालू रियलाइज, आई थिंक, इज कि जो विकास का रास्ता होता है वो बहुत लंबा रास्ता होता है और कठिन रास्ता होता है। आप कोई भी एक विकास का काम करते हैं, इट टेक्स ईयर्स टू मटीरियलाइज। अब ठीक है, बहुत पेस अब बढ़ गया, लेकिन पहले अगर आप एक रोड भी बनाने निकलते लंबी, तो 3-4-5 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी एक रोड के बनने में। आप एक बड़ा हॉस्पिटल बनाते, बड़ा स्कूल बनाते, बहुत साल लगते हैं इसमें। आप एक कोई बड़ा इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करते हैं, आपको एक डेकेड निकल जाते हैं। तो उसके रिवॉर्ड्स जल्दी आपको नहीं मिलते हैं, बहुत टाइम लगता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अपना एक वोट बैंक बना लेते हैं किसी प्रकार से, जो आपके साथ किसी भी हाल में रहे, तो आपकी कुर्सी फिर इंटैक्ट है, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो लालू जी को लगा कि ज्यादा अच्छा रास्ता या आसान रास्ता ये है, वोट बैंक बनाना। और इसीलिए आप देखेंगे उसमें एक जगह मैंने लिखा है कि नीतीश कुमार का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ था लालू जी को चीफ मिनिस्टर बनाने में। Okay. और जब 1-2 साल के अंदर उन्हें लगने लगा कि यार ये व्यक्ति वैसे काम नहीं कर रहा है जैसे हम लोगों ने सपना देखा था, एक सोशलिस्ट के तौर पर जो हम लोग डिस्कस करते थे, तो उन्होंने लालू से कहा कि विकास की बातें करें, डेवलपमेंट की, ये हमने नहीं सोचा था, और इस तरह का काम करना चाहिए। तो लालू का एक कोट है कि क्या डेवलपमेंट रटते रहते हो, डेवलपमेंट से कोई सत्ता मिलती है क्या? सत्ता मिलती है वोट बैंक से, राइट? एंड ही इंटरनलाइज्ड इट।
उन्हें समझ में आ गया कि सत्ता वोट बैंक से मिलती है, और उनके बाद के उनके जितने भी रेटरिकल स्पीचेस आप देखोगे वो सब के सब उसी को केटर करती थी। तो उन्होंने अपना एक वोट बैंक इंटैक्ट बनाया। अब जिस कास्ट से वो खुद आते थे, यादव्स, जो करीब करीब 14% हैं बिहार में। मुस्लिम्स को उन्होंने अपने साथ लिया, जो करीब 16-17% है बिहार में, मिलकर 30-31% हो गए। और थोड़ी बहुत फिर अलग जातियों से थोड़े थोड़े भी सेक्शंस आ गए, तो एक अजय उनका कॉम्बिनेशन बन गया। उनको पता था कि ये मेरे हाथ से कभी नहीं जाने वाले, तो मुझे कोई हटा नहीं सकता, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। उनको बस करना ये होता था कि बार बार थोड़े दिनों पर अगली जातियों को गालियां देना है। तो क्या होता था कि बैकवर्ड्स कंसोलिडेट हो जाते थे। तो जो अपर कास्ट थे उसको गाली दो, वो रिटेलिएट करेंगे, तो फिर सारे कंसोलिडेट हो जाएंगे, हमारे नेता को गाली क्यों पड़ रही है। He ruled like that for 15 years. सोशल इंजीनियरिंग। एक मैं बुक पढ़ रहा था, जिस बुक में अबाउट पॉलिटिक्स इन इंडिया, उसमें एक लाइन लिखी थी कि लोग बोलते हैं इंडिया में कि डेवलपमेंट के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं लड़ी जाती, कास्ट के नाम पे लड़ी जाती है, रिलीजन के नाम पे लड़ी जाती है। बट वो इसलिए करी जाती है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग जो वोट देते हैं उन्हें डेवलपमेंट समझ में भी नहीं आता है, और उधर तक पहुंचता भी नहीं है डेवलपमेंट। तो जहाँ पे डेवलपमेंट पहुंचा नहीं, जिन्हें समझ नहीं आता, तो उन्हें सेंटिमेंट और इमोशंस के बेसिस पे वोट दिलवाने के लिए अपना बस श्योरिटी, अपनी वोट बैंक सिक्योर कर लो, अपन बस श्योर हो जाओ। एंड दैट्स टिपिकली, अगर आप देखोगे, मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में यही होता है। थोड़ा सा बस प्रोपोर्शन में डिफरेंस आता है। वो क्या, एक जो सच्चा स्टेट्समैन है, ही ऑल्सो नोज कि मेरे को ये कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। एंड आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। सेम 2005 में नीतीश कुमार केम इनटू पावर, राइट, विद बीजेपी, जेडीयू, बीजेपी। नीतीश कुमार ऑल्सो हैज अ सोशल कोलिशन, उनका भी अपना सोशल कोलिशन है। 2010 में ही जो मैंडेट नीतीश कुमार बीजेपी कंबाइन को मिला, वो सबसे लार्जेस्ट एवर था पिछले 30-40 वर्षों में। वो क्यों मिला? वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि नीतीश कुमार वॉज एबल टू बिल्ड अ बेटर सोशल कोलिशन। वो इसलिए मिला कि सोशल कोलिशन तो था ही था, साथ में उन्होंने कुछ बहुत अच्छे काम किए जिससे बहुत सारे सेक्शंस खुश थे। सो फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ द laws that he brought in. So, for example, women reservation in panchayats, he brought it. OBC को OBC और EBC में bifurcate करना, so that reservation का benefit सबको भी, he did it. These are beautiful social changes that he brought. Roads पे काम, massive काम हुआ 2005 से 10 के बीच। इलेक्ट्रिसिटी पे massive काम हुआ, हर गांव तक बिजली पहुंची। उसके पहले 50% गांव में बिजली नहीं थी बिहार में, तो उसका भी असर आता है। सो इट्स नॉट 1 और 0। सोशल कोलिशन इज इंपॉर्टेंट, कोई नहीं कह रहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आप विकास पे भी तो काम कर सकते हैं ना। 5 साल बैठ के सोशल कोलिशन थोड़ी बनाते रहना है आपको, वो बनाइएगा जब इलेक्शन आएगा, इलेक्शंस के समय उस हिसाब से आप सोचिएगा। तो बाइनरी नहीं है दोनों आपस में। ओके, ये सब जो बिहार में होता था, एट द सेम टाइम जैसे बूथ कैप्चरिंग होती थी, पोलिंग बूथ कैप्चरिंग, वो मल्टीपल स्टेट में होता था, इसे बिहार में नहीं होता था, राइट। वहाँ सब भी बहुत सारे बाहुबली हैं, बहुत सारे पावरफुल लोग हैं, बहुत सारे करप्ट थे जो पॉलिटिशियंस बन गए। तो उन सब में लॉ एंड ऑर्डर की स्टेट बेटर कैसे हुई वर्सेस बिहार में ही क्यों नहीं हो पाया? 90 के दशक में क्या हुआ, आप कभी भी किसी प्रकार का चेंज जो लाना चाहते हैं उसके दोनों तरीके हो सकते हैं। एक तो सबको मिला के सोशल चेंज आप लेते हैं, और जो दूसरा तरीका है जो लालू ने अपनाया वो है कि हम जो पूरा स्ट्रक्चर है सोशल उसको पलट दें, कि अब तक तुम्हारी बारी थी, अब मेरी बारी है, और तुमने मुझे कल परेशान किया, अब मैं तुम्हें परेशान करूंगा। तो दूसरा तरीका बिहार में अपनाया गया, और देश के किसी भी स्टेट में किसी भी पॉलिटिशियन ने इतना स्ट्रांगली वो दूसरा तरीका नहीं अपनाया है। एंड दैट इज व्हाट आई थिंक लेड टू द ब्रेकडाउन वहां पे। तो हर चीज को कास्ट के लेंस से देखा जाने लगा, हर चीज को मी वर्सेस यू के लेंस से देखा जाने लगा। बहुत सारे आप इंस्टेंसेस आप लालू के देखेंगे इनफैक्ट, जिसमें आप सिंपली ऐसे देखिए, ब्यूरोक्रेसी में तो लालू का अपना ही एक तरीका था सबको अंडरमाइन करने के लिए, और खास करके उस समय तक ब्यूरोक्रेसी वॉज वेरी अपर कास्ट हेवी, राइट। ओबीसी रिजर्वेशंस 90s में आए तो उस समय तक तो ज़्यादातर अपर कास्ट ही होते थे। लालू क्या करते थे, अपने जब वो घर के सामने वो बैठते थे तो कुर्सी पे बैठ के पाँव टेबल पे रखते थे और पाँव के सामने ब्यूरोक्रेट्स कैसे खड़े रखते थे, राइट, और उसकी फ़ोटो खिंचवाते थे, और ये अखबारों में छपती थी, और लोगों को बहुत खुशी होता था, उनके वोटर्स को खुशी होता था, सबको लाइन पे ला दिया है, बहुत खुशी की बात है। ब्यूरोक्रेसी में 1992 में बता रहा हूँ, एंड दिस इज अ डेटा,
मतलब सारे ये IAS IPS यस IFS ऑफिसर्स खड़े रहते थे सामने। यस और वो स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरी, द हाईएस्ट रैंकिंग IAS ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी को वो बोलते थे बड़ा बाबू। बड़ा बाबू इज जनरली द SHO ऑफ अ पुलिस स्टेशन, बड़ा बाबू जो हम बोलते हैं। और जो स्टेट का DGP होता था उसे वो मुंशी जी बोलते थे। मुंशी जी जो पुलिस स्टेशन में क्लरिकल स्टाफ होता है उसे मुंशी जी बोलते हैं, वो मुंशी जी बुलाते थे। और 1992 में, एंड आई हैव कोटेड दिस इन अ बुक, आउट ऑफ 382 IAS ऑफिसर्स इन द स्टेट, 144 रिक्वेस्टेड फॉर अ सेंट्रल डेप्यूटेशन। उन्होंने बोला भाई हमें सेंटर में ले लो, यहां नहीं रह पाएंगे। तो ब्यूरोक्रेसी का रिस्पेक्ट, उसका वर्किंग कैपेसिटी, सब कुछ तोड़ दिया। तो उसमें शायद जो थोड़े बहुत थे जो उनके लाइन को टो कर गए वो टिक गए। बाकियों को जैसे उनका तरीका था, अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी कुछ किया तो ट्रांसफर कर दिया, पोस्टिंग कहीं ऐसी जगह कर दी जहां कोई रेलेवेंस नहीं हो। ब्यूरोक्रेट्स, एंड दीज आर अगेन रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स लालू के जो पान का पीकदान होता है जिसमें वो पान खा के थूकते हैं, वो उठा के उनको देते थे उनके पान थूकने के लिए। साथ में एक ब्यूरोक्रेट होता था, कोई भी बगल में होता था उसको इशारा करते थे कि पीकदान उठाओ, एंड ब्यूरोक्रेट्स यूज्ड टू डू दैट। सो ये कहीं नहीं हुआ है, दैट इज द मेजर डिफरेंस। ओके, टेल मी, जब वो इतने पावरफुल थे और इतना ज़्यादा उनका मैनेजमेंट जो था यादव मुस्लिम ओवरऑल हर चीज़ का, सोशल इंजीनियरिंग का, सोशल कोलिशन का, और हर जगह वो पावरफुल बनते गए थे, उनके साथ सारे बाहुबली भी थे, एंड एट द पीक ऑफ इट्स पावर, राइट, उनका डाउनफॉल कैसे हुआ? हाउ डिड ही गॉट रिप्लेस्ड और लेट्स से चेंज्ड या हटाई दिए? सो दैट्स द ब्यूटी और द आयरनी ऑफ पावर। जब कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है ना तो उसको लगता है ही ड्राइव्स द वर्ल्ड, ही कैन नॉट बी डिफीटेड। किसी को भी आप हिस्ट्री में ले लो, हिटलर नेवर थॉट ही कुड बी डिफीटेड, राइट? In anybody in the world, Pol Pot, Hitler, anybody, the Russian oligarchs and so on. लालू यादव को 1996 की बात है, लालू यादव बिहार में तो खैर बन ही चुके थे हीरो, वो जनता दल के नेशनल प्रेसिडेंट बन गए थे, एंड लालू वाज वन ऑफ द कंटेंडर्स फॉर प्राइम मिनिस्टीरियल पोजीशन, राइट? वो बन भी जाते शायद अगर मुलायम सिंह यादव उनको सपोर्ट करते या उनके नाम पे वीटो नहीं लगाते। मुलायम सिंह यादव नहीं चाहते थे कि दूसरा यादव लीडर बन जाए, दोनों की अपनी अपनी टसल थी बिहार और यूपी में, तो लालू नहीं बन पाए, एंड देन देवगौड़ा बने, आई के गुजराल बने। तो इस समय तक तो लालू को लगता था कि यार देश में कोई नेता है तो मैं ही हूँ, और उनके फॉलोअर्स को भी लगता था, एंड ही वाज एक्चुअली दैट पावरफुल, एटलीस्ट इन दिस बेल्ट, एंड दैट पॉपुलर, एग्जैक्टली, ही वाज पॉपुलर। 1997 में चारा घोटाला सामने आया, राइट? मैंने उसका जिक्र किया किताब में, एक बहुत फेमस सेक्रेटरी थे VS दुबे करके। तो 90 के दशक में क्या हुआ करता था, और अक्सर हम अखबारों में पढ़ते थे कि किसी भी सरकारी, हर दिन ही करीब करीब एक न्यूज़ होता था कि सरकारी शिक्षकों का वेतनमान 6 महीने से लंबित है, इन क्लर्क्स का वेतनमान 3 साल से लंबित है, किसी को भी टाइम पे पैसे नहीं मिलते थे। आजकल आप ये सोच भी नहीं सकते कि ऐसा क्यों होगा, 3 साल तक सैलरीज ही नहीं मिलते थे। हर डिपार्टमेंट कुछ ऐसा है, किसी का 3 महीने से पेंडिंग है, किसी का 6 महीने से पेंडिंग है। इतना यूजुअल फिनोमिना था ये कि किसी को अगर समय पैसा मिल गया तो वो तो स्वर्ग है। तो VS दुबे ने लिखा कि मैंने जब फाइल्स देखा और मैंने ये देखा कि सैलरीज ही नहीं दे पा रहे हैं हम अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, तो पैसा जा कहाँ रहा है, ऐसा क्या कर रहे हैं पैसे का, बिहार में कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट तो कर नहीं रहे। तो मैंने वो एक्सपेंडिचर्स और इसके मैंने सबको सारे DMs को भी मैसेजेस किया कि देखो यार हो क्या रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है। और CAG से भी उसी समय कुछ रिपोर्ट आई कि जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, पशुपालन विभाग, उसमें जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जितना बजट है उसका 5 गुना हो रहा है। तो ऐसा कौन सा काम हो रहा है पशुपालन विभाग में कि बजट से 5 गुना खर्च हो रहा है। तो एक बहुत फेमस, एंड ही इज नाउ इन द PMO, अमित खरे, ही इज द IAS ऑफिसर, वेरी अपराइट IAS ऑफिसर। वो चाईबासा के DC थे, तो उन्होंने चाईबासा में जो पशुपालन विभाग था उस पर रेड किया, और रेड करके वहाँ पे उन्होंने उसके बिल्स विल सब कुछ चेक किए, और उन्होंने देखा कि एक तो सिर्फ खर्च ही नहीं 5 गुना हो रहा है, जितने बिल्स और वाउचर्स है सारे फेक है। तो उन्होंने उसको रिपोर्ट बैक किया।
फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में देखा जाने लगा, फटाफट चेकिंग होने लगी कि यार तुम देखो क्या हो रहा है। देखा ये तो एकदम कॉमन थ्रेड है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में यही हो रहा है। एंड देयर स्टार्टेड द अनअर्थिंग ऑफ चारा घोटाला। सीबीआई को केस ट्रांसफर, तो जब ये चारा घोटाला सामने आया तो लालू ने क्या किया, 1 मैन कमीशन बनाया एक, राइट, कि कुछ तो जांच करानी होगी। तो जिस 1 मैन कमीशन का उसको जो हेड था, कुछ दिनों बाद उसी का नाम आने लगा उस चारा घोटाले में। तो अब लालू क्या करते, तो उनके बहुत रेजिस्ट किया, लेकिन केस को कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया। बिहार कोर्ट नहीं? यस। तो फिर बिहार कोर्ट अंडर कंट्रोल में नहीं थी? नहीं, हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट ठीक है, मतलब इतना भी अपने इंस्टीट्यूशंस टूटे नहीं है कि तो सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने फिर जैसी जांच करनी शुरू की, पता चला ये तो 900 करोड़ का स्कैम है। 900 करोड़ उस समय 97 में, मतलब अनइमेजिनेबल। तो सबसे बड़ा घोटाला 900 करोड़ का स्कैम है। और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि कैसे उस समय तक उसके समर्थक सोच भी नहीं पा रहे थे कि लालू को जेल हो जाएगी। सब लगता था ये तो इम्पॉसिबल, लालू और जेल, मतलब ये सब तो मजाक है यार, लालू कैसे? हाँ। तो कैसे गवर्नर से परमिशन लिया गया, कैसे सीबीआई ने पूरा फ्रेम किया, कैसे अरेस्ट किया गया, कैसे लालू ने तुरंत फिर अपने घर में ही अपनी वाइफ को जाके बोला, राबड़ी देवी को, कि आज से तुम चीफ मिनिस्टर हो, और जाके सारे एमएलएस को बोल दिया कि अब से ये आपकी नई चीफ मिनिस्टर है। फिर लालू जेल जाते हैं, वहीं से पतन शुरू हुआ मेरे ख्याल से। जब वो चीफ मिनिस्टर थे तभी ये सब हुआ? यस। तो कैसे हुआ, कैन यू एक्सप्लेन, कैसे अरेस्ट किया इतने पावरफुल चीफ मिनिस्टर का, जिनके कंट्रोल में स्टेट चलती है? करेक्ट। जहाँ पे मर्डर्स, रेप, मैस्करेर, असैसिन्स, किडनैपिंग, करेक्ट, ये सब इतने ओपनली चल रहा है, वहाँ पर उन्हीं को अरेस्ट कैसे कर लिया पुलिस ने, जहाँ पे पुलिस की भी नहीं चल रही, वहाँ पे पुलिस वाला रोज चेंज हो रहा है। सो अगेन सीबीआई ने अरेस्ट किया। सीबीआई ने पहले गवर्नर से इनफैक्ट परमिशन लिया इस चीज़ के लिए। सीबीआई ने फिर सेंट्रल फोर्सेस मंगाए, पूरे पटना को ब्लॉकेड किया गया, जो पूरा सीएम हाउस का एरिया उसको ब्लॉकेड किया गया। 1-2 दिन से माहौल बनने लगा, सबको समझ में आने लगा कुछ होने वाला है। लालू को समझ में आ चुका था कि आई एम गॉन। अच्छा, लालू को समझ में आ गया था कि उन्हीं के अरेस्ट के लिए हो रहा है ये सब? समझ में आ, एक तो अरेस्ट के लिए हो रहा है, प्लस समझ में आ गया था कि इस केस में तो मैं फंस चुका हूँ, देयर इज नो वे आउट, और अगर वो कुछ भी रिटेलिएट करूंगा इट विल गो अगेंस्ट मी, राइट। तो लालू को दिख गया लास्ट तक कि अब माई अरेस्ट इज द ओनली सोल्यूशन एंड टू दिस। तो मेरे अरेस्ट के साथ साथ मैं क्या कर सकता हूँ, और इसके पहले बहुत सारे मैशिनेशंस हुए। तो हुआ क्या कि ये चारा घोटाले का जो सीबीआई का जांच भी है, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहले देवेगौड़ा पीएम थे, तो देवेगौड़ा ने उस समय के जो सीबीआई चीफ थे उनको पुश किया लालू के खिलाफ जाने के लिए। क्यों? क्योंकि लालू ने जब 1990 में और इनफैक्ट उस समय भी जब वो पीएम बने थे तो लालू ने अपोज किया था देवेगौड़ा का पीएम बनना इनफैक्ट। तो देवेगौड़ा वांटेड टू टेक दैट रिवेंज, सो देवेगौड़ा पुश्ड सीबीआई डायरेक्टर को कि लालू के खिलाफ इस केस में गो डीपर इनटू इट। फिर देवेगौड़ा की सरकार गिर गई, आई.के. गुजराल बन गए पीएम। आई.के. गुजराल को लालू ने ही पहले पटना से चुनाव लड़वाया था 1991 में, फिर बाद में राज्यसभा भेजा था। तो वो थोड़ी दोनों की ये थी अंडरस्टैंडिंग थी। तो लालू ने आई.के. गुजराल को फिर बोला कि यार ये क्या मेरे खिलाफ सीबीआई वगैरह लगाए हुए हो, एंड इसको आप ये करिए। एंड दिस इज रिकॉर्डेड, जोगिंदर सिंह ने अपने इंटरव्यू में बोला, जो सीबीआई डायरेक्टर थे। आई.के. गुजराल कॉल्ड हिम एंड सेड कि यार इस केस में थोड़ा सा गो स्लो। शी सेड गिव मी इन राइटिंग। तो बोला कि मैं तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं बोल रहा हूँ। तो बोला कि हाँ, एंड बाय वर्च्यू ऑफ फैक्ट कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको पता भी नहीं होना चाहिए कि मेरे और कोर्ट के बीच क्या चल रहा है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है सीबीआई को, सीबीआई अपना जांच कर रही है, उसको सब सौंपेगी। प्राइम मिनिस्टर को इससे क्या लेना देना है? जोगिंदर सिंह कोर्ट सेट वो भी बताते कि फिर होम मिनिस्टर ने भी कॉल किया, उन्होंने भी बोला यार थोड़ा धीरे हो जाओ, मत करो ये वो। लेकिन तब तक ये स्कैम बड़ा हो चुका था, वो इतना पब्लिक नॉलेज हो चुका था कि उसमें धीरे होना पॉसिबल भी नहीं था, नेशनल स्कैम। तो लालू ने हर पॉसिबल प्रयास किया। लालू ने आई.के. गुजराल को ऑफर दिया कि बिहार में जहां से भी चुनाव लड़ना है मैं आपको चुनाव लड़वाऊंगा, और नहीं जो कर सकते हैं करिए, रोकिए इसको। इट कुड नॉट बी कंटेन्ड बाय देन, इट हैड बिकम टू बिग बाय देन, राइट। लालू को समझ में आ गया था कि अब इसमें मेरे को जाना ही होगा, रेजिस्टेंस इज नॉट एन ऑप्शन। तो बस उनको था ही। इनफैक्ट जो लालू के पार्टनर्स थे तब तक जनता दल में, रामविलास पासवान हो गए, चाहे और भी सुरजीत सिंह बरनाला, ये सब ये करने लगे कि लालू को आप हटाइए, पार्टी से हटाना होगा।
क्योंकि सबको लगने लगा वो सब भी जाएंगे इससे बेटर। मतलब ही इज अ लाइबिलिटी नाउ, इतना ओपनली यू नो। तो लालू ने फिर अपनी पार्टी बनाई उसी समय, जनता दल को तोड़ा और राष्ट्रीय जनता दल बनाया। सारे एमएलएज उन्हीं के साथ चले गए। राबड़ी देवी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, खुद जेल गए। आई थिंक दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द डाउनफॉल, बट स्टिल देन वो 2005 तक फिर भी सर्वाइव्ड। दैट्स द आयरनी। ओके, टेल मी, तो ये तो लीडर एट द टॉप, बट जो लीडर एट द बॉटम थे, जो हम बात कर रहे थे, सारे जो बाहुबलीज थे स्पेसिफिक जगह पे, उनके एरियाज़ में तो वो पॉपुलर थे, उनके एरियाज़ में वो खुलेआम मर्डर्स करते थे, गोलियां चलाते थे, डरा के धमका के लोगों को वोट्स दिलाते थे, राइट, पैसे खिलाते थे लोगों को, और फिर जो ये वोटिंग बूथ्स हैं उसको चुरा लेते थे, हर चीज़ होती थी, राइट, ऑल ऑफ दैट यूज्ड टू हैपन। वहाँ पर लीडर्स कैसे चेंज हुए? क्योंकि अगर मैं एक नया लीडर उस एरिया में खड़ा होऊंगा जहाँ पे मुझे पता है कि ये बाहुबली मुझे ख़त्म कर देगा, तो खड़े कैसे हुए उनके अगेंस्ट में लोग, और फिर वो जीते कैसे? वेरी इंटरेस्टिंग। तो हुआ एकदम ये रेजिस्टेंस हुआ। सो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया कि शिवान में जब चंद्रशेखर खड़ा होना स्टार्ट हुआ तो शहाबुद्दीन गॉट हिम किल्ड। इसी प्रकार से पूर्णिया में देयर वाज अनदर स्टूडेंट लीडर, कम्युनिस्ट लीडर कॉल्ड अजीत सरकार, वेरी फेमस। अजीत सरकार वाज लाइक extremely famous left leader. Papu Yadav got killed, right? Very famous again. तो ये हुआ, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो रेजिस्टेंस डेवलप होना स्टार्ट हुआ। इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। तो आप देखेंगे 2001-2 के पंचायत इलेक्शंस भी जब हुए, एंड दिस वाज वेरी कॉमन। शहाबुद्दीन के जब भी इलेक्शंस हुए हैं, नॉट जस्ट इन, जितने भी बाहुबली के इलेक्शंस के प्री पोल वायलेंस में, इनफैक्ट 2004 वाले इलेक्शंस में या 9 वाले इलेक्शंस में जो बीजेपी का कैंडिडेट था ओम प्रकाश यादव, इफ आई एम रिमेम्बरिंग द नेम करेक्टली, उसके घर पे गोलियां चलवाई शहाबुद्दीन ने, फिर उसको सिक्योरिटी और दिया गया इनफैक्ट। तो ये होता था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने होने दिया, बट वो स्लोली, चूंकि स्ट्रक्चर्स भी डेवलप हो रहे थे, एंड एक बार नीतीश सरकार में आ गए तो द पुलिस स्टार्टेड एक्टिंग मोर रिस्पॉन्सिबली, राइट। बहुत क्लियर मैंडेट था लॉ एंड ऑर्डर का। तो उसके बाद वो एकदम जो एक छत्र राज होता है, खुला राज होता है, वो ऑफ कोर्स रिड्यूस हो गया। बहुत सारे ये जो क्रिमिनल्स थे, स्पेसिफिकली छोटे छोटे क्रिमिनल्स, फास्ट कोर्ट्स बनाए गए, एमपीएमएलए कोर्ट्स बनाए गए, उनका कन्विक्शन स्टार्ट हुआ। तो फिर वो धीरे धीरे, जैसे जो अभी यूपी में हो रहा है, मेरे ख्याल से वो 2005 में थोड़ा सा बिहार में हुआ, वंस द न्यू गवर्नमेंट केम इन। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।